अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने आपके लिए जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है ज़रगुज़िश्त। ज़रगुज़िश्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की तहरीर है और इसका शुमार मिज़ाह की अजीम तरीन किताबों में होता है। ख़ुद मुश्ताक यूसुफ़ी के बारे में कहा जाता है कि मुश्ताक यूसुफ़ी इस अहद के अजीम तरीन मिज़ाह निगार थे और जब तक हयात थे उस वक्त तक हम यही कहते रहे कि हम मिज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। ज़रगुज़िश्त का पहला बाब, उसमें कराची के बारे में एक खूबसूरत मज़मून लिखा है जिसका उन्वान है तब देख बहारें जाड़े की। लिखते हैं, कराची में सर्दी इतनी ही पड़ती है जितनी मरी में गर्मी। इससे साकिनाने कोहे मरी की दिल आज़ारी नहीं बल्कि उरूसुल बिलाद कराची की दिलदारी मकसूद है। कभी कभार शहर खूबा का दर्जा हरारत जिस्म के नॉर्मल दर्जा हरारत यानी 98.4 से 2-3 डिग्री नीचे फिसल जाए तो खूबान शहर लिहाफ ओढ़कर एयर कंडीशनर तेज कर देते हैं। हुस्न खुद बीनो खुदारा जब 43 नंबर के मशमूलात का 34 नंबर के स्वेटर में खुलासा करके आईना देखता है तो हया की सुर्खी रुखसारों पर दौड़ जाती है, जिसे मौसम सरमा के खून सालेह पर महमूल किया जाता है। इस हुस्न तजाद को कराची के महकमे मौसमियात की इस्तिलाह में कोल्ड वेव, सर्दी की लहर कहते हैं। यह खूबी सिर्फ कराची के मुतलवन मिजाज मौसम में देखी कि घर से जो लिबास भी पहनकर निकलो 2 घंटे बाद गलत मालूम होता है। लोग जब अखबार में लाहौर और पिंडी की सर्दी की शदीद खबरें पढ़ते हैं तो उनसे बचाव के लिए बालू की भुनी मूंगफली और गजक के फनके मारते हैं। इनके बच्चे भी उन्हीं पर पड़े हैं। बाद शुमाल और गोशमाली से बचने के लिए उन्हीं कंटोप पहनकर आइसक्रीम खाते और बड़ों के सामने बत्ती सी बजाते हैं। कराची में पिंडी से 3 लिहाफ कम सर्दी पड़ती है। नौवारिद हैरान होता है कि अगर ये जाड़ा है तो अल्लाह जाने गर्मी कैसी होती होगी। 20 साल सर्द गर्म झेलने के बाद हमें अब मालूम हुआ कि कराची के जाड़े और गर्मी में तो इतना वाज़ेह फर्क है कि बच्चा भी बता सकता है। 90 डिग्री टेम्परेचर अगर मई में हो तो ये मौसम गर्मा की अलामत है। अगर दिसंबर में हो तो जाहिर है कि जाड़ा पड़ रहा है। अलबत्ता जुलाई में 90 डिग्री टेम्परेचर हो और शाम को गरज चमक के साथ बीवी बरस पड़े तो बरसात का मौसम कहलाता है। 3-4 साल बाद 2-3 दिन के लिए सर्दी का मौसम आ जाए तो अहले कराची उसका इल्जाम कोयटा विंड पर धरते हैं और कोयटा की सर्दी की शिद्दत को किसी सीम तन के सतर नुमा स्वेटर से नापते हैं। कराची की सर्दी बेवा की जवानी की तरह होती है। हर एक की नजर पड़ती है और वही ठहर बल्कि ठिठर कर रह जाती है। इधर कोयटा में जब दस्ताने, कंबल, मफलर और समोर के अंबार में से सिर्फ चमकती हुई आंखें देखकर ये फैसला करना नामुमकिन हो जाए कि उनके जुनूब में मूछ है या पनखड़ी एक गुलाब की सी है तो कोयटा वाले इस घपले का जिम्मेदार कंधारी हवा को ठहराते हैं। और जब कंधार में साइबेरिया की जमहरीरी हवाओं से दरख्तों पर अनारों के बजाय बर्फ के लड्डू लटकते हैं, ग्वाले गाय के थनों से आइसक्रीम दोखते हैं और सर्दी से थर थर कांपते हुए इंसान के दिल में खुद को वासिल जहन्नुम करने की शदीद ख्वाहिश होती है तो अहालियाने कंधार कंबल से चिमटकर हमसाया मुल्क की तरफ गजबनाक निगाहों से देखते हैं। छोटे मुल्कों के मौसम भी तो अपने नहीं होते। हवाएं और तूफान भी दूसरे मुल्कों से आते हैं। ज़लज़लों का मरकज़ भी सरहद पार होता है। शुक्रिया।